हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये 2005 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एनालिसिस है। इससे पहले 2018 के क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने डाला हुआ है, वो वीडियो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लेना। और अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2005 में जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस कैसे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता है 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ये एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये मुंबई में हुआ था। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है उसमें हुआ था और उस टाइम इसमें टोटल 72 मेंबर्स शामिल हुए थे। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो व्योम्स चंद्र बनर्जी WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चैप्टर का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने सारा बताया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं वो वीडियो जाकर, अगर आपने नहीं पढ़ा ये चैप्टर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये प्रारंभ हो गया था मेरठ से। लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल थे 1857 में, उस टाइम जो है 10 मई को मेरठ में 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था और 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो ये हुआ था स्टार्ट मेरठ से हुआ था 10 मई 1857। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य को लिखा गया है। इंडिया इन ट्रांजिशन ये MN रॉय के द्वारा लिखा गया है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, गोखले किसके पॉलिटिकल गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के थे, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 8 अगस्त 1942 जो है ये भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के लिए। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई थी मुंबई में और वहीं पे ग्वालियर टैंक में ये बैठक हुई थी और वहाँ भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है इसको पेश किया गया था और 8 अगस्त 1942 को ये स्वीकार हुआ था। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो 8 अगस्त 1942 है ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध के जो पिता थे ये सुदोसन का नाम था, वो शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के मुखिया थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जो है विदेशिया के नाम से जाना जाता है। गरबा कहाँ का है? गरबा गुजरात का है। बिहू असम का है। बाउल पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी? भारत रत्न देने की शुरुआत हो गई थी 1954 से ये दी जाती है। तो ये दी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में। और भारत रत्न पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप तिर्के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। दिलीप तिर्के किस चीज़ के खिलाड़ी थे? तो ये जो है दिलीप तिर्के वो हॉकी से रिलेटेड है और यहाँ ऑप्शन में हॉकी नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं, हॉकी से रिलेटेड है दिलीप तिर्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की थी, नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने? तो लोकसभा के अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो है ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने हैं। बलिराम भगत 1976 में बन चुके हैं।
और ये बलिराम भगत बिहार के थे। बलराम जाखड़ भी बन चुके हैं 1980 में। GS ढिल्लो भी बन चुके हैं 1967 में। जगन्नाथ मिश्र कभी नहीं बने। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक राजतरंगी है, जिसमें कश्मीर के इतिहास को लिखा गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया था 483 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ये कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य कौटिल्य ने ये पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति से संबंधित दिया गया है, लिखा गया है। राजनीति से संबंधित इस पुस्तक में लिखा गया अर्थशास्त्र में, तो ये कौटिल्य की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चंद्रबरदाई जी की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय के ये जो है पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे और इसकी रचना जो है पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। ये कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। ये गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और इन्होंने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बना लिया था खिलजी वंश का स्थापना करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस हमेशा कब मनाया जाता है? तो ये 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संदीप पांडे को मैक्सेस अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? संदीप पांडे को मैक्सेस अवार्ड 2002 में उद्गामी नेतृत्व हेतु दिया गया था। इस श्रेणी के लिए दिया गया था 2002 में। नेक्स्ट देखते हैं, मई 1998 में इंडोनेशिया में 32 वर्ष के बाद किसे शासन छोड़ने के लिए विवश किया गया था? तो मई 1998 में जो है इंडोनेशिया में 32 वर्ष के बाद शासन छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया था सुहार्तो को। ये 1998 में भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इनको पद से हटा दिया गया था। और ये देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि 2005 में पूछा गया है ना। ये मार्च 2004 में रिपोर्ट आया था इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी का, उसमें जो है सुहार्तो को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता बताया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुहार्तो को भ्रष्टाचार के आरोप में शासन छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1997 में बुकर कंपनी द्वारा स्थापित विश्व का उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार अरुंधति रॉय ने प्राप्त किया था किस पुस्तक के लिए? तो अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर पुरस्कार जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी थी? तो प्रथम महिला बिशप रे मैरी एटेलियर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत नाटक एकेडमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण आंदोलन से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1950 में आए थे और उसके बाद 1970 में चंपारण सत्याग्रह से इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा हुई थी और बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेस अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो ये 1965 में प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कैगा क्या है? तो ये मैंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र होता है। ये मैंगलोर के निकट है जहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ये कैगा में, कैगा मैंगलोर के निकट न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है।
नेक्स्ट देखते हैं, सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम पहचानिए। तो देखिए ये तब के हिसाब से तो इसका आंसर बी था। पहले उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। बहुत लोग सिर्फ आंसर देख देख के रट्टा मार लेते हैं। तो अभी आप 2021 में पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप अभी के हिसाब से आंसर्स देखें कि अभी कौन सा राज्य किस चीज़ में आ गया या अभी के हिसाब से क्या है। ऑप्शन देख के रटना ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि तब तो ऑप्शन ये 2005 का है ना, तो 2005 में कुछ और था, डेटा चेंज होता रहता है, तो आपको करेंट डाटा याद रखना चाहिए। तो अभी जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पंजाब में है संचित भूमि प्रतिशत 98.70%, सबसे ज़्यादा पंजाब में है। उसके बाद हरियाणा आता है, हरियाणा में 88.90। उसके बाद यूपी का नंबर है 76.10। फिर बिहार, तमिलनाडु आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है। तो चूना पत्थर यहाँ बहुत उपलब्ध है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। देखिए ये वाले क्वेश्चन भी इसका आंसर जो है 2005 के हिसाब से आंसर डी दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर डी नहीं होगा। अभी जो है बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा ये 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो पुराना वाला ही डाटा बता रहे हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नया डाटा पढ़िए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो देखिए बिहार की जो देशांतर रेखा है ये है 83 90 50 से लेकर 88 70 40। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रेखा जो है बिहार से होकर गुजरती है। तो देखिए 83 और 88 के बीच का ही कोई होगा। 82 तो होगा नहीं, 89 भी नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, तो 86 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आई होप आपको समझ में आ गया कि बिहार का जो देशांतर रेखा है 83 से लेकर 88, तो इसके बीच में जो रेखा होगा वही बिहार से होकर गुजरता होगा ना, तो वो 86 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। तो अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे, ये सबको पता होना चाहिए, ये बहुत बहुत फेमस है, ये हर साल क्वेश्चन आता ही है। मौर्य वंश से, किसी न किसी वंश से क्वेश्चन आता है, हर्यक वंश से। तो अजातशत्रु किस वंश से थे। तो अजातशत्रु हर्यक वंश से थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, बिंबिसार जो कि 545 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठे थे, और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। तो महात्मा बुद्ध के घर जब उन्होंने छोड़ा था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो उसके बाद वो मिले थे आलार कलाम और रामपूत से, इन लोगों ने इनको शिक्षा दी थी। तो ये आलार कलाम और रामपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या की थी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था। महावीर ने किस स्थान पे पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये जंबीग्राम जगह का नाम था। यहाँ पे महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जंबीग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। अंग की राजधानी चंपा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है। तो मिसिसिपी डेल्टा अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, वेंगुएला जलधारा क्या है। वेंगुएला जलधारा जो है दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है, वेंगुएला जलधारा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रो प्रजाति का है। तो सेमांग जो है ये निग्रो प्रजाति का है। नेक्स्ट है, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ से होता है। तो ये ब्राज़ील से होता है सबसे अधिक कहवा का उत्पादन। नेक्स्ट है, जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो ये खनिज संसाधनों की बहुलता जो है ये जापान में औद्योगिक विकास के उत्तरदायी नहीं है, बाकी सब है।
नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस टाइम वहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था। तो मुख्य काजी जो है ये मुख्य न्यायाधीश का काम करता था। मुगल प्रशासन में काजी का काम होता था, मुख्य न्यायाधीश का ये काम करता था। नेक्स्ट देखते हैं भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। बाबर पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर और लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी, उसके साथ उनके बीच होता है। पानीपत का पहला लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की जीत होती है और वहीं से बाबर जो है मुगल वंश की नींव डालता है। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये मैडम HP ब्लैवात्स्की जो थी, इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और ये की थी न्यूयॉर्क में किया था इन्होंने 1875 में। 1875 में मैडम HP ब्लैवात्स्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये तो करंट का क्वेश्चन है। बिहार का वर्तमान जो 2005 में मुख्य सचिव कौन था। तो ये तो करंट का क्वेश्चन है। अच्छा, तो अभी कौन है। अभी रिसेंटली नियुक्ति हुई है बिहार के मुख्य सचिव का। ये मैंने करंट अफेयर वाले वीडियो में पढ़ाया भी है। तो अभी जो है बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव ये 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं अरुण सिंह, वही है अरुण सिंह बिहार के मुख्य सचिव हैं अभी रिसेंटली। ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग है जिसमें लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। तो वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है और ये आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी। तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी को सिंगापुर में IN बनाने में सहायता की थी 1943 में कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, लेकिन वो असफल रही थी। उसके बाद सफलतापूर्वक इसके स्थापना का श्रेय जो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। फिर अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बनाए गए थे। उसकी शुरुआत तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। तो लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम पे गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे और उनका पहला जो आंदोलन था भारत में ये चंपारण सत्याग्रह था, जिसकी सफलता के बाद उनको प्रसिद्धि मिली थी और इससे ही उन्होंने भारत की राजनीति में प्रवेश किया था। ये क्वेश्चन हमने पहले ही देखा है। नेक्स्ट देखते हैं 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था ये कांग्रेस के ही लोगों ने, मतलब कांग्रेस से हटके किया था 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी की गई थी तो उस टाइम पे CR दास और मोतीलाल नेहरू जो है इससे खुश नहीं थे और उन लोगों ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में मानी जाती है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को माना जाता है, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधक क्षमता कितनी है। तो देखिए ये 2005 के हिसाब से इसका आंसर 33 लाख टन है, लेकिन अगर हम लोग अभी देखें तो बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधक क्षमता जो है ये 60 लाख टन है और आगे इसको 90 लाख टन करने की भी घोषणा की गई है, लेकिन अभी 60 लाख टन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम को पहचानिए। तो देखिए, ये तो 2005 का क्वेश्चन है, तो ये पहले सेंसस के हिसाब से इन लोगों ने ऑप्शन बनाया है। अभी 2011 के सेंसस के हिसाब से जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर में है। शिवहर में 1880 सबसे ज़्यादा शिवहर में है। ठीक है, यहाँ शिवहर कहीं पे ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले के सेंसस के हिसाब से सेट किया गया क्वेश्चन है ना। हम लोग तो अभी का देखेंगे, तो अभी के हिसाब से शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है कि बिहार में साक्षरता दर कितनी है, तो ये भी तभी का है, तो अभी के हिसाब से कितनी है, अभी है 61.8%। लेकिन क्वेश्चन तब का है, लेकिन आपको अभी का आंसर पता होना चाहिए। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानना है, तो 1000 से अधिक लिंग अनुपात सिर्फ और सिर्फ गोपालगंज का है, 1021। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कालानुक्रम कौन सा था। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में 14वां था कालानुक्रम, और राष्ट्रपति के काल के अनुसार 14वां था, लेकिन ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी धाराएं हैं। तो वर्तमान में जो 448 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लाया था। तो फेडरल सिस्टम जो संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है अनईमुड़ी में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनईमुड़ी, जो कि 2696 मीटर ऊंची है। यहीं पे अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है। तो ये एल नीनो जो है अति वर्षा के कारण आता है। नेक्स्ट देखते हैं, वृहद हिमालय तथा हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है। तो नंगा पर्वत है। नेक्स्ट, सुंदरवन क्षेत्र में क्या है। तो सुंदरवन जो है मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। सुंदरवन में सघन मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। ये यही क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये दोनों सेम ही है, 59 और 68। तो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को जो है ये पहले सम्मिलित नहीं था, ये बाद में सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड आंदोलन प्रारंभ क्यों किया गया था। तो ये राज्य स्थापना के लिए प्रारंभ किया गया था, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य भी बना दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू को नहीं किया गया, बाकी इन लोगों को विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण को जो है मृत्यु के बाद सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसने लिखा है। ये द विंग्स ऑफ फायर, ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया, ये APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित है। तो कथकली, ये कथकली केरल का नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का, ये सब गलत है, मिसमैच है, और सिर्फ कथकली केरल से है, ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईरान और उत्तरी कोरिया को गुप्त नाभिकीय तकनीकी प्रसारित करने में किसे निर्णायक माना गया। ये तभी का करंट का क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी नहीं। ये उस टाइम जो हुआ था, उस टाइम अब्दुल कादिर को दोषी पाया गया था ईरान और उत्तरी कोरिया को गुप्त नाभिकीय तकनीकी प्रसारित के बारे में बताने के लिए, अब्दुल कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन, ये भी करंट का क्वेश्चन है।
कौन सी देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है? ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान ले लिया है? 2005 का क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली, तो तब कुछ और था, लेकिन अभी अगर हम लोग देखें कि भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में जो है अभी भी इटली ही नंबर 1 पे है, इटली। नेक्स्ट देखते हैं, CTBT किससे संबंधित है? तो CTBT जो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये न्यूक्लियर वर्ड ही आ रहा है, इससे आप लोग पता चलते हैं नाभिकीय शस्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है? यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड को जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्लोराइड गैस बनता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड को किसी ये अन्य पदार्थ से गर्म करने पर अम्ल मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड को किसके साथ गर्म करने पर अम्ल प्राप्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर। नेक्स्ट है, उपग्रह सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, टेलीविज़न के लिए किया जाता है सैटेलाइट का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन दिखता नहीं है? देखिए, चांद तो हम लोग देखते ही हैं, और ये मंगल और शुक्र ये छोटे तारे की तरह भी दिखता है, लेकिन राहु नहीं दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन ए उपलब्ध होता है, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, करंट का क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट देखते हैं, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि जो है भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो SDR का इकाई मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा, तो देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा नहीं बल्कि UNDP के द्वारा जारी की जाती है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 2006 में कब होगी? ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कर प्रयास वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कर के अनुपात के रूप में कितना मापा जाता है? तो अभी का अगर देखें हम लोग तो अभी ये 4.2% है, 4.2% है। ठीक है, टेक्स्ट कर सकल घरेलू उत्पाद के 4.2% है। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंध ने अधिनियम 2003 के अनुसार, ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किसने दिया था? चैतन्य समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में बीमा का नियामक कौन है? तो बीमा का नियामक अभी IRDA है। IRDA के अध्यक्ष होते हैं बीमा के नियामक के अध्यक्ष। तो ये इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है IRDA का? तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो ये 25% तक लाने का सुझाव दिया था। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो पेट्रोल लगता है। नेक्स्ट है, डीजल का निष्कर्षण किससे होता है? तो डीजल का निष्कर्षण जो है पहले तो क्या बोलते हैं भूमि से होता था, लेकिन अब एक पौधा है रतनजोत पौधा, उससे किया जाता है, तो ये पौधों से होता है। नेक्स्ट है, जल में बांध का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कृषि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, 12मासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो 12मासी नदियाँ जहाँ 12 मास नदी में पानी आता है, तो ये कहाँ से आता है? ये तो बर्फ़ों के पिघलने से आता है। जस्ते से क्या बनता है? जस्ते से विद्युत बैटरी बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूरेनियम से निम्न में से क्या बनता है? तो यूरेनियम से आपने पहले ही पढ़ा ऊर्जा बिजली बनता है। नेक्स्ट है, कोयले का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कोयले का उपयोग जलाने के लिए किया जाता है। हीरा किसका अवरूप है? हीरा कार्बन का अवरूप है। चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त किया? तो चेचक का टीका जो है भेड़ और बकरियों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन ऊष्मा से चलता है। नेक्स्ट है, वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक महसूस होती है? तो गैस को दबाने व मुक्त करने से जो है ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूब में जो ठोस धातु होता है उस पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट देखते हैं पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है, तो ये वोल्टेज पर निर्भर करती है। वोल्टेज कम रहे तो पंखा अपने आप स्लो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंगों का, रेडियो तरंगों की वजह से आधुनिक टेलीफोन का उपयोग होता है। नेक्स्ट है घड़ी में समय किससे मापा जाता है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा घड़ी में समय मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शीशे का उपयोग किया जाता है, तो शीशे का उपयोग प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, इसका कारण है उष्मा को हानि कम मिले, इस कारण से किया जाता है। नेक्स्ट है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया जो है ये पैरासाइट वाले मच्छर, आपको पता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं भारत में अभिनव भारत नाम का एक गुप्त संगठन अंग्रेजों की मुकाबला करने के लिए संगठित किया गया था, ये किसने किया था, तो अभिनव भारत वी.डी. सावरकर ने संगठित किया था। और ये कब किया था इन्होंने, वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का संगठन 1904 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन के रूप में स्वदेशी आंदोलन का उत्थान हुआ था भारत में। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन की घोषणा की थी तो उसी के विभाजन के विरोध में ही 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, तो भारत के आज़ादी के समय जो है इटली प्रधानमंत्री थे और ये लेबर पार्टी से थे, तो लेबर पार्टी उस टाइम पे थी। नेक्स्ट है कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन किसने आरंभ की थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है, तो तात्या टोपे का नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई जो है ये झांसी की रानी और नाना साहब के साथ मिलकर लड़ी थी। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सारे चैप्टर्स, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, इसको डिटेल्स में आप वीडियो में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन, तीनों पहला दूसरा तीसरा तीनों में ही मैकडोनाल्ड जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब ले गई थी, तो भारत की राजधानी जो है पहले कलकत्ता हुआ करती थी, तो लॉर्ड हार्डिंग ने जब 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में जब आयोजन किया था तो उस टाइम पे ये घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी, तो 1912 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था, तो राजगीर परगना के में हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी, तो 26 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 1764 में। बक्सर की लड़ाई के बाद जब वे लोग हार गए थे तो 26 लाख रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार उड़ीसा और बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट है 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रित करने का अधिकार है, तो 29 विषयों पर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, तो मौलिक अधिकार की सूची में जो संपत्ति का अधिकार था ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के काल में 1978 में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया था। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, तो मौलिक अधिकार की मूल सूची में संपत्ति का अधिकार तो था तो इसको हटा दिया गया, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी था, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है इसको जोड़ा गया मौलिक अधिकार में, शिक्षा का अधिकार 2002 में 46वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य था? तो भारत का 28वां राज्य बना था झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और 29वां राज्य 2014 में तेलंगाना को बनाया गया था। और अभी फिर से अभी 28 राज्य हो गए हैं टोटल, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। हम लोग मिला लेते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से। संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध, ये लिया गया है हमारा कनाडा से। और भारत राज्यों का संघ है जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस पद पर उपराष्ट्रपति रहते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तब उस पद पे भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाता है। अगर वो भी नहीं हो तब किसे नियुक्त किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति की जगह पर? तब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ये CSO के द्वारा की जाती है। ये तो बहुत फेमस और सिंपल क्वेश्चन था। भारत का योजना आयोग क्या है? तो एक सलाहकार बोर्ड है भारत का योजना आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षिणी सभाएं कब स्थापित की गई थी? तो 1893 में गौरक्षिणी सभाएं स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था, बिहार में। इसकी अध्यक्षता जो RN मधोलकर ने की थी, और इसमें डेलीगेट शुल्क को जो घटाकर 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो बिहार को 8 सीटें दी गई थी। नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? तो एक भी नहीं चुने गए थे, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो बिहार को ग्रुप A में रखा गया था। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 को भारत की जनगणना वृद्धि में महान विभाजक वर्ष माना जाता है। भारत की जनगणना जो है पहली बार कब हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1872 में। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट है, बिहार ये नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। बौद्ध धर्म के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस था। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है अर्थनीति की। नेक्स्ट है, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो पोलियो की बूंद जो 0 से 5 साल, तो ऑप्शन में 1 साल हो जाएगा। इधर 5 क्वेश्चन मैथ्स का है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है। और इससे पहले जो 2018 का मैंने बढ़ाया एनालिसिस, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग वो भी देख लें। और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, हर जगह शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए इसको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।